बेहजाद साहब की हालत देखकर जवाहर फौरन पारस को बचाने के लिए वहाब दुरानी के पास पहुंचता है। वह दुरानी जवाहर से कहता है, अगर तुम इस ख्याल से आए हो कि यहाँ से पारस को लेकर जाओगे तो तुम्हारा वहम है। जवाहर गुस्से में वहाँ दुरानी का गिरेबान पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ दुरानी के बंदे जवाहर को पकड़ लेते हैं। वह दुरानी जवाहर की तरफ मुस्कुराकर कहता है, मैंने नदीम को पारस को पाने के लिए इतनी भारी रकम दी है और तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें पारस को इतनी आसानी से यहाँ से ले जाने दूंगा। जौहर ये सुनकर एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन तभी जौहर गुस्से में वहाँ अब दुरानी के बंदों की धुलाई करता है। अब दुरानी ये देखकर एकदम से परेशान हो जाता है। अब दुरानी फौरन गन पकड़ता है और पारस के माथे पर रखकर जौहर से कहता है, अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं पारस को जान से मार दूंगा। जहर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब दुरानी फौरन पारस को गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ ले जाता है। जहर फौरन वहाब दुरानी की गाड़ी का पीछा करना शुरू करता है। जवर सिकंदर को कॉल करता है और कहता है, सिकंदर तुम फौरन बंदों को लेकर एयरपोर्ट के रास्ते की तरफ से आओ। सिकंदर फौरन बंदों के साथ निकल पड़ता है। अब वहाब दुरानी पारस के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला ही होता है, लेकिन तभी बेस सिकंदर और ज्वार वहाब दुरानी की गाड़ी को घेर लेते हैं। वह वहाब दुरानी एकदम से परेशान हो जाते। वह दुरानी जवार और सिकंदर से कहता है, अगर तुम दोनों ने जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम दोनों खुद जिम्मेदार हो। लेकिन तभी जवर वहाब दुरानी के बाजू पर गोली मार वह दुरानी के हाथ से गन गिर जाती है। पारस फौरन भागती हुई आती है और जवर को गले लगा ले। सिकंदर फौरन वह दुरानी को पकड़कर गाड़ी में बिठाता है और बेहजत साहब के पास ले आता है। बेहजाद साहब जैसे ही पारस को देखते हैं तो फौरन पारस का माथा चूम कर पारस को गले लगा लेते हैं। बेहजाद साहब जवाहर से कहते हैं, मैं तुम्हारा यह एहसान चाहकर भी चुका नहीं सकी। लेकिन तभी जवाहर बेहजाद साहब से कहता है, आपके लिए एक सरप्राइज है। तभी सिकंदर वहाब दुरानी को घसीटा हुआ ले आता है। बेहजाद साहब वहाब दुरानी को देखकर गुस्से में आ जाते हैं। वहाब दुरानी बेहजाद साहब से कहता है, इस सब में नदीम और आफताब मेरे साथ मुलविस थे और आफताब और नदीम के जरिए ही मेरे पास पारस पहुंच। यह सब करने के लिए नदीम ने मुझसे काफी भारी रकम ली थी। बेहजाद साहब ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वह दुरानी से कहते हैं, वाह दुरानी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। उधर नदीम और आफताब अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट की तरफ रवाना होने ही लगते हैं, लेकिन तभी सिकंदर आफताब और नदीम को पकड़कर बेहजाद साहब के पास ले आते। बेहजाद साहब नदीम और आफताब की खूब धुलाई और वहाँ दुरानी के साथ नदीम और आफताब को अरेस्ट करवा देते। पारस के दिल में जवाहर के लिए नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाता। जवाहर बेहजाद साहब से कहता है, बेहजाद साहब मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैंने अपने डैड से वादा किया था कि मैं उनका ट्रांसप्लांट और पारस मैडम को वहाँ अब दुरानी से बचाने के बाद रेशम से निकाह कर लूं। बेहजाद साहब जवाहर से कहते हैं, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। बेहजाद साहब जवाहर को ब्रांड न्यू BMW गिफ्ट करते हैं। जवाहर इस नई गाड़ी में बैठकर अपने कबायली गांव की तरफ रवाना हो जाता। उधर पारस जवाहर के बिना अधूरी हद साहब से कहती है, डैड जवाहर